नमस्कार, मैं गार्गी पोद्दार, आपकी एंकर कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर JP असानी। डॉक्टर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर JP असानी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हूँ। एंड मेरा इंटरेस्ट ऑफ है क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, रिसर्च। एंड अभी हमने एक नया पेपर इंडिया के लिए लिखा है फॉर इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन डॉक्टर्स, द मैनेजमेंट ऑफ डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए हमारे कंट्री में। अभी तो कोई गाइडलाइंस नहीं थी, तो हमने पहली गाइडलाइन बनाई है और वो हम कल प्रेजेंट कर रहे हैं गाइडलाइंस। दिस इज़ बेस्ड ऑन इंडियन पॉपुलेशन और इट इज़ टेलर्ड टू इंडियन पेशेंट्स एंड फॉर दैट वी विल बी रिलीजिंग दैट गाइडलाइंस टुमारो। तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लिपिड मैनेजमेंट। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इंडिया में हार्ट अटैक इतनी जल्दी क्यों आते हैं? मतलब 10 इयर्स पहले क्यों आ जाते हैं? 10 साल पहले इसलिए आते हैं कि इसको हमने एनालाइज़ किया। जब हम अपनी गाइडलाइन लिख रहे थे तब भी हमने सोचा था कि क्या रीज़न है, क्यों हमारे कंट्री में जो हार्ट अटैक है 10 साल पहले आता है। जो फॉर एग्जांपल अगर हार्ट अटैक देखा जाए हमारी कंट्री में 55 साल से नीचे जो है 50% में होता है, विच इज़ 3 टाइम्स मोर देन वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में 15% में होता है 50 साल से नीचे, हमारे कंट्री में 50% में होता है 50 साल से नीचे और 55 साल से नीचे। तो हमने उसको एनालाइज़ किया कि इसका रीज़न क्या है। तो एक रीज़न सबसे बड़ा जो हमें नज़र आया कि जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये 3 इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हैं ये हमारे कंट्री में छोटी उम्र में आ जाते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने देखा कि जो हमारे कंट्री में टोबैको है कंजम्पशन, बिसाइड सिगरेट के अलावा बीड़ी की स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो कि बाहर के कंट्री में नहीं है। तो ये एक यूनिक सा रिस्क फैक्टर है। और 5वां जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हमने देखा वो ये था जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सेंट्रल ओबेसिटी और ट्रंकल ओबेसिटी। सेंटर से ओबेसिटी है, एज सच बंदा पतला है, ज़्यादा बॉडी वेट नहीं है, लेकिन उसके सेंटर से ओबेसिटी है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर आ जाते हैं और वेस्ट सर्कमफ्रेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। तो ये और उसके कारण हम एक स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड डिसऑर्डर हमारे कंट्री में आता है, उसको हम एथ्रोजेनिक डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होते हैं, HDL लेवल लो होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका साइज़ छोटा आता है, वो धमनियों में, आर्टरी में घुस जाता है और ब्लॉकेज करता है। तो ये एक अनदर थिंग। और 5वीं चीज़ जो हमने जो इम्पोर्टेंट देखी, जिसके ऊपर लोगों ने पहले काम नहीं किया था, हमने रिसर्च किया इंडिया में लास्ट 5-7 ईयर्स में, कि जो जेनेटिक फैक्टर हैं जिसको हम बोलते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, और दूसरा जेनेटिक फैक्टर है लाइपोप्रोटीन लिटिल a। ये दोनों जेनेटिक फैक्टर जो है जो प्री मेच्योर हार्ट अटैक करते हैं, इसका भी जो प्रिवेलेंस है ये हमारे कंट्री में ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम FH देखें तो हमारे कंट्री में 15 से 20% केसेस में फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया है। मैंने जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर हाई which is there in the family also. The other is lipoprotein little a, which is globally 15 से 20% है, हमारे कंट्री में 25% है। So genetically also ये प्रॉब्लम है। और फाइनली मैं कहूँगा कि हमारे कंट्री में जो रहन सहन है, फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत कम है। हमारा एक्सरसाइज का रूटीन एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं करते हैं, हम लोग सीडेंट्री हैबिट्स बहुत हैं, और हमारा खान पान में भी हमने देखा है काफ़ी फॉल्ट्स हैं। जैसे कुकिंग मीडिया है, हम ओवर हीटिंग करते हैं ऑयल की, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। देन हम वेजिटेरियन काफ़ी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, जिसके कारण ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा दूध का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, एक्सरसाइज एंड ऑल्सो दी बैड फूड हैबिट, रॉन्ग कुकिंग हैबिट, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण हमने देखा है कि हमारे देश में हार्ट अटैक 10 साल पहले आता है। और डॉक्टर, हमारे देश में डायबिटीज़ भी एक बिग इशू है, तो ये डायबिटीज़ के साथ ये हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशन है? हाँ, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ का जो प्रिवलेंस है हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा। अभी एक स्टडी पब्लिश हुई है, हमारे कोलीग डॉक्टर मोहन ने दिखाया है कि सारे कंट्री में 11 से 12% लोगों को डायबिटीज़ है।
विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, और अराउंड 20 से 25% लोगों को प्री डायबिटीज़ भी है। तो ये जो इस प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है, और हमें क्लियर कट आइडिया है, जो रिसर्च ने भी बताया है कि अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ के साथ में, पहले सोचा जाता था कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल डिजीज़, ये सब बीमारियां ज़्यादा होती है डायबिटिक पॉपुलेशन में, पर नाउ हमें पता चला कि ये तो होती है ज़्यादा डायबिटिक में, 2 से 3 गुना ज़्यादा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो नज़र आई हमें वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का जो प्रिवलेंस है हमारे कंट्री में बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो वेरी हाई। कोई भी हार्ट फेलियर का पेशेंट हमारे पास आता है, उसमें से 35 से 40% लोगों को, बल्कि ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होती है एसोसिएटेड। तो ये मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटीज़ की वेल नोन है। इसके कारण क्या होता है, एक तो हार्ट की हुई, तो 70% जो डायबिटिक पॉपुलेशन होती है वो हार्ट के कारण शिकार होते हैं, और 20% लोगों की डायबिटीज़ को किडनी की बीमारी होती है, और जिनको किडनी की बीमारी भी होती है डायबिटीज़ में, उसमें भी 90% लोगों की डेथ जो है वो हार्ट से होती है। सो ओवरऑल सारा कॉम्प्लिकेशन हार्ट के कारण होता है। सो डायबिटिक पेशेंट को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा देखना है। शुगर का कंट्रोल तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको मैं बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, कि धमनियों में जो ब्लॉक करता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। उसको पुश कौन करता है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, बट जाता अंदर एलडीएल है। इसलिए हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और डिस्लिपिडीमिया को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कोई ना कोई सिम्टम होता है, हेडेक हो जाता है, गिडीनेस हो जाती है, सांस फूलता है। डायबिटीज़ के सिम्टम होते हैं जैसे मुंह सूख जाता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता। ये ट्रू मैंने में साइलेंट किलर है। इसलिए साइलेंट रिस्क फैक्टर जो है वो कोलेस्ट्रॉल। तो हर बंदे को 18 साल की उम्र में अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो रिस्क फैक्टर हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ करते हैं उसको हम जल्दी से जल्दी पकड़ें। जैसे अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराएं, अपना शुगर का चेक कराएं, और कोलेस्ट्रॉल का चेक डेफिनेटली कराएं 18 साल की उम्र में। जैसे बच्चा 18 साल का होता है, कॉलेज में जाता है, अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं। शुगर और ब्लड प्रेशर तो करा लेते हैं, लेकिन लिपिड प्रोफाइल कोई नहीं कराता, तो ये करें। चौथी चीज़, कभी भी टोबैको के और स्मोकिंग के नज़दीक नहीं जाना है, ठीक है जी। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जितनी हो सकती है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, और अच्छा खान पान का ध्यान दें, बिकॉज इसमें कुकिंग मीडिया अच्छा होना चाहिए, और वेजिटेबल फ्रूट्स जो हैं ये ज़्यादा, नट्स खाएं, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ नट्स खाएं, और जो एनिमल प्रोडक्ट का प्रयोग है थोड़ा कम करें। दूध, अंडा और मांस से तीनों चीज़ें नॉन वेज होती हैं, देखो ये तीनों चीज़ें जानवर से निकलती है, और जानवर से जो भी चीज़ निकलेगी उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। जो पेड़ पौधों से चीज़ें निकलती हैं जैसे दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, मेवे, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, इनमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ लीवर नहीं है। लीवर बनाने की फैक्ट्री सिर्फ एनिमल में है। तो एनिमल प्रोडक्ट थोड़े कम खाएं, वेजिटेबल प्रोडक्ट ज़्यादा खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, सोया के प्रोडक्ट खा सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से अगर करते हैं, स्मोकिंग के नज़दीक नहीं जाते, और कोशिश करो अपना स्ट्रेस लेवल भी कम रखो। और उसके लिए हमारे कंट्री में इतना अच्छा है, मेडिटेशन है, योगा की पद्धति अवेलेबल है, ये सब को यूज़ करेंगे तो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम रिस्क फैक्टर को आने नहीं देंगे। अगर हम रिस्क फैक्टर को आने नहीं देंगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो हमारे कंट्री में भी 10 साल पहले आती है, वो भी 80-85 साल में आए, जो कि नेचुरल हिस्ट्री इंसान की है। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर एडवाइस। कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लॉग इन कीजिए कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक कनेक्ट पेज में, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पेज में, हमारे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।